गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 5 के लिए आज मैं पाठ 7 वायु प्रदूषण लेकर आई हूँ। आप सभी जानते हैं वायु प्रदूषण के कारण एवं उनके उपाय के बारे में हम अब जानेंगे। वायु प्रदूषण नाम सुनते ही पता चल गया होगा कि वायु का दूषित होना। जैसा कि हमें जीवित रहने के लिए भोजन और जल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमें जीवित रहने के लिए वायु की भी आवश्यकता होती है। आप सभी जानते हैं कि जीव जंतु व पेड़ पौधे वायु के अभाव में जीवित नहीं रह सकते। प्रकृति प्रदत्त वायु बहुत स्वच्छ और साफ होती है और यही स्वच्छ वायु हमारे शरीर को स्वस्थ रखती है। हम सोते जागते हर समय सांस लेते हैं और यही सांस फेफड़ों के माध्यम से हमारे शरीर में जाके हमको जीवित रखती है। हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और यही कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ ग्रहण कर उसे शुद्ध कर ऑक्सीजन के रूप में हमें वापस देते हैं, जिससे सभी जीव जंतु जीवित रहते हैं। अब आपको पता है कि यह वायु प्रदूषित कैसे हो रही है। तो यह वायु दूषित हो रही है बसों, ट्रक और मोटर गाड़ियों के निकलने वाले धुएं से, फैक्ट्रियों के निकसेट की चिमनियों से निकलने वाले धुएं से हमारी वायु प्रदूषित होती जा रही है और यही दूषित वायु हमारे शरीर में हमारे फेफड़ों के माध्यम से पहुंचकर हमें रोगग्रस्त कर रही है। हम इसके कारण कई प्रकार के रोगों से ग्रसित हो रहे हैं। इस क्रिया से हमें दूषित वायु को रोकना होगा। हमें प्रदूषण को रोकने के लिए, इसके कुप्रभाव को कम करने के लिए हमें क्या करना होगा? फैक्ट्रियों को शहरी इलाकों या रहवासी क्षेत्रों से दूर करना होगा, जिससे कि उसके आसपास रहने वाले लोगों को शुद्ध वायु मिल सके, अशुद्ध वायु उन्हें प्रभावित न करे। इसी प्रकार आप सभी जानते हैं कि कारखानों से निकलने वाला धुआं, पुरानी गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, यही सब वायु को प्रदूषित करता है। कचरा जलाना, गाँव में अगर आपने देखा होगा तो आज भी चूल्हों पर खाना बनाया जाता है, उससे भी निकलने वाला धुआं सीधा हमारे फेफड़े में जाता है और हमें बीमारियां देता है। तो इन सब से बचने के लिए हमें वायु को शुद्ध रखना होगा और इस वायु को शुद्ध रखने के लिए हमें अनेक उपाय करने होंगे। सबसे पहला वायु प्रदूषण का कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या। बढ़ती हुई आबादी के लिए व्यक्ति ने क्या किया? अपने जीवन को सुख सुविधा पूर्वक बनाने के लिए उसने पेड़ों की कटाई कर अपने लिए आवासीय क्षेत्र बनाए, खेती के लिए ज़मीन बनाई और इस प्रकार उसने प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से क्या हुआ? वायुमंडल का पूरा चक्र बिगड़ गया, क्योंकि पेड़ ही सबसे महत्वपूर्ण अंग है वायु को शुद्ध रखने में। अगर अब आप देखेंगे दूषित वायु को कौन ग्रहण करता है? पेड़ पौधे, और उसे वो शुद्ध करके हमें ऑक्सीजन के रूप में देते हैं। तो हमें देखना होगा कि हमें कचरा नहीं जलाना है, बायोगैस या एलपीजी का इस्तेमाल करना है। कम से कम अब धुएं वाले क्षेत्र से दूर रहें। जहाँ धुआं हो वहाँ अपने मुख को और नाक को ढक कर रखें, जिससे दूषित वायु हमारे फेफड़ों में प्रवेश न कर सके और हम बीमार न हो। कचरा भी जलाए नहीं, कचरा गाड़ी में डालें, उससे खाद बनेगी तो भी वो भी हमारी वायु को दूषित होने में से रोकेगा। इसी प्रकार आप जानते हैं कि मथुरा की तेल शोधक कारखाना से निकलने वाले धुएं के कारण आगरा का ताजमहल प्रभावित हो रहा है। उसका पत्थर पीला होता जा रहा है सिर्फ धुएं की वजह से, जबकि मथुरा और आगरा में बहुत दूरी है, पर धुआं तो सब दूर फैलता है। इसी से रोकने के लिए हमें क्या करना है? हमें सभी को जागृत करना होगा। पेड़ की अंधाधुंध कटाई को रोकना होगा, उन्हें समझाना होगा कि पेड़ों को अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, पेड़ों को काटे नहीं, क्योंकि पेड़ ही हमारे वायु को दूषित होने से बचा सकते हैं। व्यक्ति क्या कर रहा है? पेड़ों को काटकर समतल भूमि बना रहा है, अपने लिए घर बना रहा है। तो हमें वही सब रोकना होगा, क्योंकि जब पेड़ खत्म हो जाएंगे तो वायु और दूषित होती जाएगी। इसीलिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाओ, पेड़ बचाओ और हमारी वायु भी बचाओ, क्योंकि प्रकृति प्रदत्त जो वायु है वो बहुत शुद्ध वायु है
और हमें क्या करना है, हमें सिर्फ पेड़ों को बचाना, अंधाधुंध कटाई रोकनी है, धुएं का इस्तेमाल नहीं हो, पुरानी गाड़ियों का इस्तेमाल को रोक लगानी है। और हम अपनी तरफ से क्या योगदान दे सकते हैं कि हम हफ्ते में एक दिन गाड़ियों का इस्तेमाल ना करें, पैदल जा सकते हैं कम से कम, क्योंकि जितना कम गाड़ियाँ यूज़ होगी उतना कम धुआं निकलेगा, है ना। गाड़ियों का ध्यान रखेंगे, पेड़ लगाएंगे, अपनी सुविधा के लिए पेड़ों की कटाई नहीं करेंगे और अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे जिससे वे हमें शुद्ध वायु प्रदान करते रहे, ऐसे जिससे हमें शुद्ध हवा मिलती रहे और हम शुद्ध वायु ग्रहण करें और स्वस्थ और खुशहाल जीवन बिता सके। इसी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अपने घर व आसपास स्वच्छता बनाए रखनी, और हर व्यक्ति अपना घर और घर के आसपास स्वच्छता बनाए रखेगा तो धीरे धीरे पूरा मोहल्ला, पूरा शहर, पूरा देश स्वच्छ होगा। इसी के साथ हमारा यहाँ वायु प्रदूषण लेसन ख़त्म होता है। अब इससे जो हमें सीख मिली वो हमें अपने जीवन में अपनानी है। हमें वृक्ष भी लगाने हैं और वायु को दूषित होने से भी बचाना है। इसी के साथ ये लेसन यहाँ ख़त्म होता है। इसका सारा वर्क करके रखेंगे। बाय।